जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट आरएस में। साथियों, आज मकर संक्रांति का पावन त्यौहार है और आप सभी को हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज की टॉप करंट अफेयर्स की लेटेस्ट जानकारियाँ कौन कौन सी है जानने के लिए वीडियो पे बने रहिए और जो भी जानकारी आप लोगों को दी जा रही है ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों को नोट जरूर कर लीजिए ताकि आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज की पहली जानकारी कौन सी है हमारे पास? साथियों, आज की सबसे पहली जानकारी है जोसेफ ऑन बने लेबनान के राष्ट्रपति। अब दोस्तों, लेबनान के सेना प्रमुख, जी हां, लेबनान के सैन्य प्रमुख जिनका नाम है जोसेफ ऑन, जिनका नाम क्या है? जोसेफ ऑन, जोसेफ ऑन। इनको दोस्तों लेबनान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। और लेबनान दोस्तों क्या है? लेबनान एक पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित एक देश है। अब दोस्तों, लेबनान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? तो लेबनान की मुद्रा कौन सी है साथियों? लेबनान की मुद्रा का नाम है लेबनीज पाउंड, लेबनीज पाउंड। जबकि लेबनान की कैपिटल यानी लेबनान की राजधानी कौन सी है? तो लेबनान की राजधानी का नाम है साथियों बेरूत। याद रखेंगे, लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत। और मुद्रा कौन सी है? लेबनीज पाउंड। जोसेफ ऑन को वहां का क्या बनाया गया है? राष्ट्रपति बनाया गया है। अगली जानकारी है साथियों थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल को लेकर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? मुंबई में किया जा रहा है। और मुंबई में साथियों थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन, 21वें संस्करण का आयोजन 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी के बीच साथियों किया जा रहा है। और ये जो थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल है, ये एशियाई सिनेमा को एक मंच प्रदान करने का काम करता है। दोस्तों, इस समारोह के दौरान कुल मिलाकर ऐसे 61 सिनेमा को 61 एशियाई सिनेमा को प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों, इस फेस्टिवल के दौरान, इस एशियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान भारत के बॉलीवुड के जाने माने पटकथा लेखक और जाने माने गीतकार जिनका नाम की जावेद अख्तर है, जिनका नाम की जावेद अख्तर है, इनको दोस्तों इस समारोह के दौरान एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड, जी हां, एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड जो है जावेद अख्तर को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान दिया जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आईएनएस वागसीर। अब आईएनएस वागसीर क्या है? तो आईएनएस वागसीर एक प्रकार की स्कॉर्पिन पनडुब्बी है, एक प्रकार की स्कॉर्पिन पनडुब्बी है। और इसका निर्माण दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण दोस्तों किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जी हां, इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया। दोस्तों, प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल मिलाकर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ऐसे 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया। और स्कॉर्पिन पनडुब्बियों के श्रृंखला में आईएनएस वागसीर अंतिम पनडुब्बी है जिसे कि भारत की नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। और अब यह भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किया। अब दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नाम जिनका क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। ये कौन है? तो ये है केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री, नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री। नाम इनका क्या है साथियों? इनका पूरा नाम है सर्बानंद सोनोवाल। इनका पूरा नाम है सर्बानंद सोनोवाल। और इनके द्वारा दोस्तों असम के काजीरंगा में जलमार्ग, राष्ट्रीय जलमार्ग परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किया गया। मैं पुनः आपको सारी बातों को समझा देता हूं।
केंद्रीय बंदरगाह नौवहन एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया? असम के काजीरंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग परिषद की बैठक के दौरान राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, अनावरण किया गया है। दोस्तों अगली जानकारी है, विश्व हिंदी दिवस पर श्रीलंका ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। अब साथियों श्रीलंका क्या कर रहा है? अपने यहाँ हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कर रहा है। साथियों श्रीलंका में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह जो कार्य है शुरू किया गया। और मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स ये किसके द्वारा चलाया जाएगा? तो ये कोर्स दोस्तों श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय यानी श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी, श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा ये कोर्स जो है चलाया जाना है। एक बार मैं पुनः आपको समझा दूं, श्रीलंका मुक्त विश्वविद्यालय और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो चलाया जाएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, स्वामी विवेकानंद जी का संबंध तो भारत से, लेकिन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र जो है ये भारतीय उच्चायोग के द्वारा श्रीलंका में स्थापित एक सांस्कृतिक केंद्र है। चलिए साथियों आगे बढ़े हम लोग। अगली जानकारी है मियावाकी पद्धति को लेकर। साथियों मियावाकी पद्धति क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही विशेष प्रकार की पद्धति है जिसके तहत ऐसे स्थल जहां पे कि बहुत सारे कचरे हो, जहां पे कि कूड़ा कचरा फैला हो, ऐसे जगहों पर दोस्तों ऐसे जगहों को वन क्षेत्र में बदलने की एक प्रक्रिया है, एक विशेष प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के तहत वृक्षों को और झाड़ियों को संयुक्त रूप से एक साथ लगाया जाता है और ऐसे इस प्रकार की जगह को वन क्षेत्र में बदला जाता है। साथियों 1970 के दशक में 1970 के दशक में प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री जिनका नाम की अकीरा मियावाकी है, अकीरा मियावाकी जी, उनके द्वारा इस पद्धति को विकसित किया गया था। और साथियों अभी आप सबको पता है कि वर्ष 2025 में अभी क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और कुंभ मेले के जो कचरे थे साथियों, ऐसे कचरों को क्या किया गया? वन क्षेत्र में बदलने का काम पिछले 2 वर्षों के दौरान किया गया है, अकीरा मियावाकी पद्धति के द्वारा किया गया है। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अगला स्लाइड है, नीरज चोपड़ा को अमेरिकी पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। साथियों नीरज चोपड़ा, अब ये नीरज चोपड़ा का नाम आप सभी जानते हैं कौन है? ये प्रसिद्ध भाला फेंक खिलाड़ी है, जैवलिन थ्रोवर है। और साथियों टोक्यो 2020 में गोल्ड मेडल जीतने का काम इन्होंने किया था। गोल्डन बॉय के नाम से ये जाने जाते हैं। नीरज चोपड़ा भारत के जाने माने भाला फेंक खिलाड़ी। और अमेरिकी पत्रिका का नाम क्या है साथियों? तो पत्रिका का नाम है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज, ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज। जी हाँ, इस पत्रिका के द्वारा नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब साथियों यहां से क्विज स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं प्रश्न और प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्प। हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं मैंने आपको जानकारी दी है। ऑप्शन ए, जोसेफ ऑन को लेबनान का नया राष्ट्रपति बनाया गया है। अगली प्रश्न है साथियों, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल के 21वें संस्करण का आयोजन कहां हो रहा है? अब थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? मैंने आपको बताया इसका आयोजन कहां हो रहा है। इसका आयोजन मुंबई में हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? साथियों पिछले स्लाइड में मैंने आपको जानकारी दी आईएनएस वागसीर को लेकर। और आईएनएस वागसीर क्या है? एक पनडुब्बी है और प्रोजेक्ट 75 उसी से रिलेट करता है। मैंने वहां पर इसकी जानकारी आपको दे रखी है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, पनडुब्बी यानी कि सबमरीन। चलिए साथियों आगे बढ़े हम लोग। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, राष्ट्रीय नदी यातायात एवं नौवहन प्रणाली का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। क्या है इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हाल ही में किस देश ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर देश में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? अब साथियों कौन से देश में
हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया? इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका। इसका सही उत्तर कौन सा है? श्रीलंका। चलिए साथियों, अगला प्रश्न है, प्रयागराज महाकुंभ के कचरे के ढेर को किस पद्धति के द्वारा उसे वन क्षेत्र में बदला गया? साथियों, इस पद्धति का नाम मैंने आपको बताया, अकीरा मियावाकी के नाम पर इस पद्धति का नाम रखा गया है, मियावाकी पद्धति, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज ने 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी किसे नामित किया है? तो साथियों, 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज के द्वारा किन्हें बनाया गया है, किन्हें नामित किया गया है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। चलिए अब साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज के प्रश्न के रूप में कोई स्लाइड मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों से अपनी ओर से आज का प्रश्न जरूर पूछूंगा। और साथियों, आज जो मैं प्रश्न आपसे पूछने जा रहा हूं, मौखिक रूप से मैं यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आकर देना है। साथियों, आप लोगों के लिए प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे या किस जगह को रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? जी हाँ, प्रश्न पुनः सुनेंगे, अभी हाल ही में किसे रेलवे का 69वां डिवीजन बनाया गया है? साथियों, पिछले वीडियोज में मैंने इस क्वेश्चन की चर्चा की है, आप वहां से इसका उत्तर पता लगा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आइए कमेंट बॉक्स में देकर जाइए, आपके कमेंट्स के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगा। दोस्तों, आप सभी अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बिल्कुल मनोयोग पूर्वक आगे बढ़ाते रहिए, आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपको मिलेगी ही। साथियों, आप सभी को हमारी ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से एक बार पुनः मकर संक्रांति की ढेर सारी बधाइयां, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। साथियों।